श्री सीताराम। श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी टीका अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 56। दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधस्सिद्धिमुनिर्निच्यते। दुखेशु दुखों की प्राप्ति होने पर अनुद्विग्न मनः जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखेशु सुखों की प्राप्ति होने पर विकस्पृहः जिसके मन में स्पृहा नहीं होती, वीत राग भय क्रोधः जो राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित हो गया है, मुनि ही मननशील मनुष्य, सिद्धि ही स्थिर बुद्धि उच्यते कहा जाता है। अर्थात जो दुखों में उद्विग्न नहीं होता, अर्थात दुखों से घबराता नहीं है, जो सुखों की में रहने पर वो सुख की इच्छा नहीं करता, वह उससे अलग रहता है। वीत राग भय क्रोध है जिसमें वैराग्य, त्याग, भय और क्रोध का त्याग कर दिया है, जिसने भय का त्याग कर दिया है, जिसने क्रोध का त्याग कर दिया है, जिसने वैराग्य को अपना लिया है, उसी को ही स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहा जाता है। अर्जुन ने तो स्थित प्रज्ञ कैसे बोलता है ऐसा क्रिया की प्रधानता को लेकर प्रश्न किया था, पर भगवान भाव की प्रधानता को लेकर उत्तर देते हैं, क्योंकि क्रिया में भाव ही मुख्य है। क्रिया मात्र भावपूर्वक ही होती है, भाव बदलने से क्रिया बदल जाती है, अर्थात बाहर से क्रिया वैसी ही दिखने पर भी वास्तव में क्रिया वैसी नहीं रहती। उसी भाव की बात भगवान यहाँ कह रहे हैं। दुखेष्वनुद्विग्न मनः दुखों की संभावना और उसकी प्राप्ति होने पर भी जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, अर्थात कर्तव्य कर्म करते समय कर्म करने में बाधा लग जाना, निंदा अपमान होना, कर्म का फल प्रतिकूल होना आदि आदि प्रतिकूलताएं आने पर भी उसके मन में उद्वेग नहीं होता। कर्मयोगी के मन में उद्वेग हलचल न होने का कारण यह है कि उसका मुख्य कर्तव्य होता है दूसरों के हित के लिए कर्म करना, कर्मों को सांगोपांग करना, कर्मों के फल में कहीं आसक्ति, ममता, कामना न हो जाए, इस विषय में सावधान रहना। ऐसा करने से उसके मन में एक प्रसन्नता रहती है। उस प्रसन्नता के कारण कितने ही प्रतिकूलता आने पर भी उसके मन में उद्वेग नहीं होता। सुखेषु विगतस्पृहः सुखों की संभावना और उनकी प्राप्ति होने पर भी जिसके भीतर स्पृहा नहीं होती, अर्थात वर्तमान में कर्मों का सांगोपांग हो जाना, तात्कालिक आदर और प्रशंसा होना, अनुकूल फल मिल जाना आदि आदि अनुकूलताएं आने पर भी उसके मन में यह परिस्थिति ऐसी ही बनी रहे, यह परिस्थिति सदा मिलती रहे, ऐसी स्पृहा नहीं होती। उसके अंतःकरण में अनुकूलता का कुछ भी असर नहीं होता। वीत राग भय क्रोध संसार के पदार्थों का मन पर जो रंग चढ़ जाता है उसको राग कहते हैं। पदार्थों में राग होने पर कोई सबल व्यक्ति उन पदार्थों का नाश करता है, उनसे संबंध विच्छेद कराता है, उसकी प्राप्ति में विघ्न डालता है, तो मन में भय होता है। अगर वह व्यक्ति निर्बल होता है तो मन में क्रोध होता है, परंतु जिसके भीतर दूसरों को सुख पहुँचाने का, उनका हित करने का, उनकी सेवा करने का भाव जागृत हो जाता है, उसका राग स्वाभाविक ही मिट जाता है। राग के मिटने से भय और क्रोध भी नहीं रहते, अतः वह राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित हो जाता है। जब तक आंशिक रूप से उद्वेग, स्पृहा, राग, भय और क्रोध रहते हैं तब तक वह साधक होता है। इनसे सर्वथा रहित होने पर वह सिद्ध हो जाता है। वासना, कामना आदि सभी एक राग के ही स्वरूप हैं। केवल वासना का तारतम्य होने से उसके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे अंतःकरण में छिपा हुआ राग रहता है तो उसका नाम वासना है, उस वासना का ही दूसरा नाम आसक्ति और प्रियता है। मेरे को वस्तु मिल जाए ऐसी जो इच्छा होती है उसका नाम कामना है।
कामना पूरी होने की जो संभावना है उसका नाम आशा है। कामना पूरी होने पर भी पदार्थों के बढ़ने की तथा पदार्थों के ओर मिलने की जो इच्छा होती है उसका नाम लोभ है। लोभ की मात्रा अधिक बढ़ जाने का नाम तृष्णा है। तात्पर्य है कि उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों में जो खिंचाव है, श्रेष्ठ और महत्व बुद्धि है, उसी को वासना, कामना आदि नामों से कहते हैं। सिद्धि मुनि उच्यते। ऐसे मननशील कर्मयोगी की बुद्धि स्थिर अटल हो जाती है। मुनि शब्द वाणी पर लागू होता है, इसलिए भगवान ने किम प्रभाषेत के उत्तर में मुनि शब्द कहा है, परंतु वास्तव में मुनि शब्द केवल वाणी पर ही अवलंबित नहीं है। इसीलिए भगवान ने 70वें अध्याय में मौन शब्द का प्रयोग मानसिक तप में किया है, वाणी के तप में नहीं। 70वें अध्याय का 16वां श्लोक। कर्मयोग प्रकरण होने से यहाँ मननशील कर्मयोगी को मुनि कहा गया है। मननशीलता का तात्पर्य है सावधानी का मनन, जिससे कि मन में कोई कामना आसक्ति न आ जाए। निरंतर अनासक्त रहना ही सिद्ध कर्मयोगी की सावधानी है, क्योंकि पहले साधक अवस्था में उसकी ऐसी सावधानी रही है। गीता 3 अध्याय का 19वां श्लोक। और इसी से वह परमात्म तत्व को प्राप्त हुआ है। श्री सीताराम।